Assalamualaikum class, my roll number is 026697 and my topic is drilling of crude petroleum. Next हमारे पास पॉइंट आता है coring. A rock formation suspected of containing oil and gas is drilled using a special coring bit. और जो हमारे पास coring bit होता है वो हमारे पास hollow tube होती है, ओके। और ये होता है कि कोरिंग प्रोसीजर प्रोवाइड्स, ये हमें प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेकअप ऑफ रॉक बीइंग ड्रिल्ड. कोरिंग इज डन टू गेट a factual sample of the drilled rock to know its composition, physical properties like grain size, porosity, packing of grains, permeability, the fluids such as water and gas or oil, if present, and evidence of life at the time the rock was deposited. कोरिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जो कि हमारे पास कन्वेंशनल कोर है, साइड वाल कोर है, वायर लाइन कोर है एंड डायमंड कोर है, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं, वॉश करते हैं, एग्जामिन करते हैं रॉक कटिंग्स को, और ये मतलब सरफेस पे आती है विद मड, ठीक है, और उसको मतलब वो वॉश वगैरह कर लेते हैं और उसको मतलब गेन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिकवरी मेथड, कि हम इसको रेजरवायर से किस तरह रिकवर कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके से हम इसे गेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं: प्राइमरी रिकवरी, सेकेंडरी रिकवरी एंड टर्शियरी रिकवरी। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी रिकवरी। इसमें क्या होता है कि मतलब रेजरवायर से ऑयल नेचुरल फ्लो के ज़रिए ऊपर आता है। नेचुरल फ्लो के ज़रिए किस तरह के फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो वाटर ड्राइव होती है, इस तरह से वो ऑयल को ऊपर की तरफ पुश करती है सरफेस की तरफ और वो सरफेस की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये नेचुरल फ्लो के ज़रिए होता है। जो सेकेंडरी रिकवरी है ना, इसमें क्या होता है कि ये इन्हेंस्ड रिकवरी है, ठीक है। कंडीशन सिमिलर होती है फ्लश प्रोडक्शन की तरह, नेचुरल फ्लो की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पंप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम गैस एंड वाटर पंप्स यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए जब गैस और वाटर पंप्स यूज़ करते हैं, गैस और वाटर नीचे जाते हैं तो ऑयल ऊपर आता है, ठीक है। ये पंप करता है ऑयल को ऊपर की तरफ, प्रेशर देता है और ऑयल को ऊपर की तरफ पंप करता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से होता है कि ये गैस और वाटर पंप्स लगे होते हैं, इसमें हमने सेकेंडरी रिकवरी में पंप्स यूज़ करने हैं और ये ऑयल ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि ये एक्सट्रैक्ट करता है 10 to 20% अवेलेबल ऑयल को फ्रॉम द वेल। वी कैन नॉट रिलाई ऑन द नेचुरल फोर्सेस, मतलब ओनली हम नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें ये पंप्स की भी ज़रूरत होती है। और ये क्या होता है कि सेकेंडरी रिकवरी जो है वो एक्सपेंसिव होती है देन प्राइमरी रिकवरी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्शियरी रिकवरी। टर्शियरी रिकवरी इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव दैन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिकवरी। ये क्या करता है कि ये डिक्रीज़ करता है विस्कोसिटी ऑफ ऑयल को। ज़ाहिर सी बात है, जब विस्कोसिटी ऑफ ऑयल कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो ऑयल इजीली हमारे पास सरफेस पे आएगा, ओके। उसके लिए क्या होगा कि विस्कोसिटी ऑफ एनी ऑयल ड्रॉप्स, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल को हम ड्रॉप्स कैसे करते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और इसका क्या करते हैं कि हीट करते हैं ऑयल को, अंडरग्राउंड ऑयल को हीट करते हैं बाय इंजेक्टिंग स्टीम इनटू द वेल, ओके। और इसके अलावा हम इसके अल्टरनेटिव स्पेशल केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, जैसे कि सरफेस एक्टिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है वेल्स में रिड्यूस करने के लिए विस्कोसिटी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ ऑयल वेल। फर्स्ट ऑयल वेल इन द यूनाइटेड स्टेट ड्रिल्ड बाय एडविन ड्रेक वाज ओनली 69 फीट डीप, लेकिन टुडे इट इज़ कॉमन टू ड्रिल ऑयल वेल सेवरल थाउजेंड्स ऑफ फीट डीप। जो अब हम कॉमन हो गया कि ऑयल वेल्स को हम ड्रिल कर सकते हैं, और ये सेवरल थाउजेंड्स ऑफ फीट डीप होता है और मैक्सिमम होता है 25,000 फीट, ओके। अदर डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिल स्टेम टेस्ट यूज़ करते हैं। ये स्पेशल डिवाइसेस हैं टू ड्रिल द ऑयल वेल।
हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग ड्रिलिंग वन ऑफन एनकाउंटर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमें ड्यूरिंग ड्रिलिंग दी ड्रिल में ड्रिल बिट में गेट स्टक अप। जो हमारे पास ड्रिल बिट होता है जो कि मूव कर रहा होता है, सबसे लास्ट पे होता है जो ड्रिल बिट हमारा मूव कर रहा होता है, वो हमारा स्टक अप हो सकता है साइड ऑफ द वॉल में केव इन। और टूल्स जो होते हैं हमारे पास हम यूज़ कर रहे होते हैं ड्रिलिंग के लिए, वो लॉस्ट कर सकते हैं इनटू द वेल। इस तरह से हम इनकी रिकवरी किस तरह से कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं हम जो कि ड्रॉप कर जाते हैं हमारे इनटू द वेल, उसको हम उस प्रोसेस को हम फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा प्रोसेसिंग। ऑल द डाटा जो कि हमने ऑब्टेन किया है आर रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स के ज़रिए हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली इंटरप्रेटेड बाय जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, केमिस्ट एंड reservoir engineers jointly. They decide on the most likely areas that could be dug up for oil. वो डिसाइड करते हैं कि वो वाला एरिया जहाँ जो कि ज़्यादा सूटेबल है ऑयल की डिगिंग के लिए। एट दिस स्टेज द वेल इज़ टेकन ओवर। वेल बनाया जाता है टेस्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हमारे पास है परफोरेशंस इन केसिंग पाइप। परफोरेटेड केसिंग पाइप्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं चैनल को बिटवीन द पे जोन, जो कि हमारे पास पे जोन होता है, और ऑयल वेल बोर के मतलब बिटवीन चैनल क्रिएट करते हैं जो कि इजी फ्लो देता है ऑयल और गैस को टू द वेल बोर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट the formation fluid, it is allowed to come into the well by perforating the casing pipe, और हम perforations at desired places करते हैं with the help of perforating gun। इसमें क्या होता है कि हम मड को ग्रेजुअली रिप्लेस करते हैं बाय वाटर, दस दी हाइड्रोलिटिक प्रेशर जो जिस तरह हम नीचे मूव कर रहे हैं हाइड्रोलिटिक प्रेशर जो है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड हो रहा है अगेंस्ट द फॉर्मेशन प्रेशर ये ऑयल गैसेस वगैरह का, ठीक है। व्हेन द फॉर्मेशन प्रेशर एक्सीड्स द हाइड्रोलिटिक प्रेशर ऑफ द वेल, जब फॉर्मेशन प्रेशर एक्सीड कर जाएगा हाइड्रोलिटिक प्रेशर से, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा और फॉर्मेशन फ्लूइड जो है वो एंटर हो जाएगा वेल में, क्योंकि यहाँ प्रेशर फॉर्मेशन फ्लूइड का कम है और बाहर ज़्यादा है, इस वजह से वो एंटर कर जाएगा इनटू द वेल। The well is then under production. The fluid is allowed to flow under control conditions through a chalk or a beam. ये under control conditions में flow करता है। इसके बाद ये है कि जब हमारा ड्रिल ऑयल वेल में को हिट करता है ना, तो वहाँ पे यूजुअली तीन में से एक कंडीशन मिलती है, या तो वहाँ गैसेस होती हैं, ऑयल होता है, या वहाँ गैसेस होती है। अगर तो वहाँ ऑयल होगा तो हम ऑयल वेल बोलेंगे उसको, अगर गैसेस होंगी तो गैस वेल बोलेंगे, और अगर दोनों भी हो सकती हैं। लेट्स से जिस वेल को हमने हिट किया है वहाँ ऑयल और गैसेस दोनों थे, ठीक है, तो सबसे पहले गैसेस निकलती हैं, उनको पहले कंटेन किया जाता है और फिर सेपरेट किया जाता है। इस गैस के मिक्सचर से हम एलपीजी बनाते हैं और सल्फ़र बनता है, ठीक है। गैसेस के बाद ऑयल निकलता है, ठीक, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इस ऑयल को निकाल कर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो ऑयल और गैस एस्केप होती है थ्रू द प्रेशर वेसल, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटर के ज़रिए। अगर तो इफ़ नो ऑयल और गैसेस इज़ इन